अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आप सबको मालूम होगा कि मॉडल पेपर आ चुका है कराची बोर्ड की तरफ से। तो आज हम उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा अपने टीचर्स से। तो आज हम इसको एक नए तरीके से पढ़ते हैं जिसके अंदर हम प्रेजेंटेशन के ज़रिए उसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपने हेड टू टेल रूल को किस तरीके से ऐड करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। ये हमारा पहली स्लाइड आ गई जिसमें क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन आया है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, डिफाइन द पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले कि आपने क्या डिफाइन करना है, आपने पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना है। एंड द टू वेक्टर्स विद द एंगल θ1 एंड θ2 ऐड देम बाय हेड टू टेल रूल एंड फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, डिराइव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के पेपर में, बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर है उसके अंदर आया हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट की तो मैंने ये सीरीज़ बनाना शुरू किया। इंशाल्लाह ताला आप लोग बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। और दूसरी बात, अगर आप कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं उसको भी एड्रेस कर सकूं, उस प्रॉब्लम को भी आपके सेंड कर सकूं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कार्टेशियन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है जो कि 3 डायमेंशंस के अंदर मौजूद है। ये हमारे पास एक वेक्टर है जो कि 3 डायमेंशन में मौजूद है, जैसा कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास इसका जेड एक्सिस है। तो अगर हमने एक वेक्टर को ड्रॉ करना है जो कि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर ड्रॉ हुआ है, जैसा कि यहाँ पे हमें बना हुआ नज़र आ रहा है, ये हम इसका एरो बनाएंगे। तो ये पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर रहा है। ये ओरिजिन है, ये ए है। ठीक है, तो ये हमें पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर हमें इसके ज़रिए पता चल रहा है कि पोजीशन वेक्टर क्या है। और पोजीशन वेक्टर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पोजीशन वेक्टर जो है वो ओ ए है। ओ ए इज़ द पोजीशन वेक्टर। अगर मैं पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन आपको यहाँ पर बताऊँ तो हम पोजीशन वेक्टर की अगर डेफिनेशन पे चलें तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ आपको पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड एज, पोजीशन वेक्टर इज अ vector that represents the position of any vector with respect to x एक्सिस। यानी x एक्सिस से जो पोजीशन आपको बताता है उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे हमें एक एक्सिस नज़र आ रहा है और यहाँ पे हमने एक वेक्टर को कंसिडर किया, ये O है, ये A है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है उसको हम OA से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके x कंपोनेंट्स भी होते हैं। x कंपोनेंट को हम I हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, y कंपोनेंट को हम J हेड से और z कंपोनेंट को हम k हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो x I हेड प्लस y j हेड प्लस z k हेड, ये हमारे पास इसके पोजीशन वेक्टर्स है जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस आ गया, ये हमारे पास x नेगेटिव, ये हमारे पास y और ये हमारे पास y नेगेटिव एक्सिस जो है वो आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है इसको समझने का या पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करने का। अब हमें ये कहा गया कि आपने 2 वेक्टर्स को कंसिडर करना है। आप वेक्टर्स को ए की फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं और ओ बी की फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेक्टर्स को ओ बी की फॉर्म, ओ ए मैंने तो लिख लिया है, अब मुझे वेक्टर्स को A1 की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 वेक्टर्स को कंसिडर कर लेंगे। एक वेक्टर को हम नाम दे देंगे A1 और एक वेक्टर को जो कि एंगल बना रहा है θ1 और दूसरे वेक्टर को हम नाम दे देंगे, थोड़ा सा अलग एंगल है इसका,
थीटा 2 और इसको हम नाम दे देंगे A2 और इसको एरो से यू रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंसिडर टू वेक्टर्स एज, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई एक्सिस, ये वाई नेगेटिव। तो हम सबसे पहले इनको कंसिडर करेंगे। कंसिडर टू वेक्टर्स एज A1 एंड A2 हैविंग एन एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, राइट। तो इस तरीके से आपने इसको लिख लेना। तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, दोबारा से अपनी स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हमें वेक्टर्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई हेड होता है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई हेड होता है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे हेड होता है, जबकि जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास के हेड होता है। ठीक है, तो ये इसके यूनिट वेक्टर्स है। ये एक्स एक्सिस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाई एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए और ये जेड एक्सिस के लिए हम इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। और अगर इसको ड्रॉ करना है, लिखना है, यहाँ पे मैं दोबारा आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। ओ ए इज इक्वल्स टू एक्स आई हेड प्लस वाई जे हेड प्लस जेड के हेड, राइट। तो ये हमारे पास इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ से आगे नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ गई। हमने दो वेक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। एक वेक्टर हमारे पास क्या है ए और एक वेक्टर हमारे पास क्या है बी। फिगर ए आपने इसी तरीके से ड्रॉ करनी है। फिगर ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा क्योंकि फिगर ड्रॉ करना ज़रूरी है। अगर फिगर के बगैर बनाएंगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। टू वेक्टर्स ए एंड बी बिफोर एडिशन, और जब हमने इनको ऐड कर लिया तो ये इज एडेड इन सच अ वे दैट हेड ऑफ वन वेक्टर जॉइन विद द टेल ऑफ द अदर एंड द रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो टेल से टेल और हेड से हेड जो है वो ज्वाइन हुआ होगा, जैसा कि ये नज़र आ रहा है। ये रिजल्टेंट है, ये वेक्टर A1 और ये वेक्टर A2। आप इसको A1 और इसको A1 और इसको A2 कह सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कुछ चीज़ें। ये हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये हमें पता है कि ये वाई एक्सिस होता है। तो ए का वो कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है वो हमारे पास ए एक्स कहलाएगा। इसी तरीके से ए का वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है वो ए वाई कहलाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर के ए वाई का जो कंपोनेंट है वो सिर्फ इतना सा है। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ तो वो सिर्फ इतना सा है जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से जो दूसरा बी कंपोनेंट जो वेक्टर बी है, जो वेक्टर बी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि इसकी टेल जो है वो हेड के साथ ए की ज्वाइन हुई है। तो वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट जो पोजीशन वेक्टर है वो आपको ये नज़र आ रहा है। ये वेक्टर बी का यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो है ये वाई कंपोनेंट है बी वाई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इसका क्या है एक्स कंपोनेंट है बी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर्स के ए वाई और बी वाई और ए एक्स और बी एक्स जो है वो दो कंपोनेंट हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक के। तो ये दोनों वेक्टर्स के प्रोजेक्शन आपने इसी तरीके से ड्रॉ करने हैं। जो वेक्टर का बी है ये इसका बी एक्स कंपोनेंट आ गया, और जो वेक्टर का ये वाला बी है ये इसका बी वाई कंपोनेंट आ गया। इसी तरीके से जो रिजल्टेंट है, अगर मैं यहाँ पे आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करके दिखाऊँ तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये रिजल्टेंट है और ये रिजल्टेंट क्या है आर एक्स कहलाएगा, और यहाँ पे जो दूसरा वाला रिजल्टेंट कहलाएगा जो ए और बी दोनों का ऐड हो रहा है वो आर वाई कहलाएगा। और ये वाला जो वेक्टर है जो कि दोनों का रिजल्टेंट है ये हमारे पास क्या कहलाएगा आर कहलाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन भी होता है। ठीक है, तो ये इसकी ग्राफिकल एनालिटिकल ट्रीटमेंट है जो कि आप समझ सकते हैं, समझ भी गए होंगे, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आप लोगों को। तो अगर कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर हमने ट्रीटमेंट क्या क्या करना है। देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो जब भी बात होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो उसके लिए तो आप समझ लें कि आपने क्या अप्लाई करना है। आपने V1 जैसा कि यहाँ पे हमें Vx नज़र आ रहा है, यहाँ पे बुक में V1 और V2 के नाम से कंसिडर किया हुआ है इसको, और यहाँ पे V1 ऐड हो गया और यहाँ पे V2 ऐड हो गया। तो जब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात आएगी तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे V1 cos थीटा 1 और V1 y sin थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हम cos थीटा अप्लाई करते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ हम sin थीटा जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसको थोड़ा सा हम बैक पे ले जाते हैं
जूम आउट कर देते हैं ताकि चीज़ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास जो नज़र आ रहा है V2x का भी इसी तरीके से हमारे कंपोनेंट बनाएंगे। ये हमने V2x का कंपोनेंट लिखा है V2 cos थीटा 2 और V2y का हमने क्या लिखा है V2 sin थीटा 2, जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमने V2 sin थीटा 2 का जो है वो कंपोनेंट लिखा है। तो V2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमने लिखा है। अब हमने वेक्टर्स को ऐड करना है, तो वेक्टर्स को ऐड करने का क्या तरीक़ेकार है वो भी ज़रा समझ लें। वेक्टर्स को जब हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करेंगे तो हमने इनको डायग्राम के ज़रिए जो एक्स कंपोनेंट है वो ऐड हो रहा है किस किस में, OD और CD में, यानी जो भी आप कंसिडर करेंगे यानी डिस्टेंस वो OD और OC दोनों में ऐड होगा, जैसा कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही है इस स्क्रीन पे। तो ये वाला जो OC और OD है या OC और CD है दोनों आपस में ऐड करेंगे। जैसे ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे ये OC है और यहाँ पे नज़र आ रहा है ये CD है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल कंबाइन वेक्टर करके ये हमारे पास OD बना रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास हमें ये नज़र आ रहा है ED और EB जो नज़र आ रहा है, और दोनों का जो कंबाइन वेक्टर है वो हमें क्या नज़र आ रहा है, DB नज़र आ रहा है। तो ये दूसरा वेक्टर है जो कि दोनों को सम अप कर रहा है। राइट, क्लियर। तो आगे चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यानी कि ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने यही वाले फॉलो करने हैं। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से इनको नेमिंग कर सकते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आपने V1 cos थीटा 1 और वर्टिकल कंपोनेंट को आपने V1 sin थीटा V2 cos थीटा 2। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए आप क्या लिखेंगे, V1 cos थीटा 1, और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आप क्या लिखेंगे, V1 sin थीटा 1 और V2 sin थीटा 2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए आप क्या लिखेंगे, R1 R इज़िकल टू X1। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ भी जाएं इसको। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे A1 या A2 लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली A1, अगर मैं A1 X लिख रहा हूँ तो मुझे A1 cos थीटा 1 लिखना है, cos थीटा 1, और इसी तरीके से A2 X बराबर है A2 cos थीटा 2, A1 Y बराबर है A1 और A2 Y किसके बराबर है, A2 sin थीटा 2। जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे यानी R, तो R किसके बराबर होगा, RX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर। ये किसके लिए, रिजल्टेंट के लिए। और अगर हम यहाँ से डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये बराबर होता है परपेंडिकुलर के और ये बराबर होता है बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास जो था, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर जब हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था रिजल्टेंट, तो ये इसका RY जो था ये परपेंडिकुलर था और RX जो था ये बेस था। तो बेस हमने यहाँ पे लिख दिया और परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका। और अगर हमें थीटा मालूम करना है तो थीटा के लिए क्या तरीक़ेकार होगा, tan इनवर्स RY अपॉन RX करके हम एंगल भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए ये वीडियो आप लोगों को अगर समझ में आ गई हो तो इसको आगे भी अपने बाकी स्टूडेंट्स को, बाकी कोचिंग वगैरह के स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है तो काम तो आएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये 8 मार्क्स के लिए आएगा बोर्ड में। ठीक है, इसकी मार्किंग स्कीम जो है वो 8 है, 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आएगा। तो आपने इसके अंदर फिजिक्स का जब भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है तो आपने उसमें डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डायग्राम ज़रूर बनानी है। डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। डेफिनेशन आपने लिखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सही है। फिर आपने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है और फिर आपने इसके डायग्राम या ग्राफ आपने
ज़रूर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है, इस वाले टॉपिक को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।